उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल विषय पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वंदे मातरम को लेकर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गीत हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्र की आत्मा है, इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि वंदे मातरम को जबरन राजनीति में घसीटा जा रहा है। देशभक्ति नारों से नहीं बल्कि नियत और कर्म से साबित होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बेरोजगार नौजवान, किसान या आम नागरिक वंदे मातरम नहीं बोलता? देशभक्ति किसी दबाव से नहीं, दिल से निकलती है। भाजपा के साथियों को लगता है कि हम उसके राष्ट्रवाद से डर जाएंगे। हम समाजवादियों का राष्ट्रवाद समावेशी है, लोहिया और जेपी का राष्ट्रवाद है। मैं सरकार के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। वतन की रेत को जो हाथों से सरकने नहीं देते, वही असली सिपाही हैं जो नफरत को पनपने नहीं देते। राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, नियत में होती है। वंदे मातरम तो वो है जो भूखे को भी सोने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह संविधान की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और भारत की साझी विरासत से जुड़ा विषय है। पर दुर्भाग्य है कि आज वंदे मातरम को सम्मान देने की बजाय भाजपा द्वारा राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। वंदे मातरम कहने से पहले हम यह भी याद रखना होगा कि भारत माता केवल नारे से नहीं, न्याय, समानता और भाईचारे से मजबूत होती है। इसी गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों युवाओं को प्रेरित किया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और महात्मा गांधी तक ने इसे राष्ट्र प्रेम का सुर माना। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा था, देशभक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम किसी पर विचार थोप दें। यही तो भारतीयता है। सम्मान, सहमति और संवैधानिक मर्यादा में पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगार नौजवान वंदे भारत नहीं बोलता है? तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वंदे मातरम केवल आजादी के आंदोलन का ही नहीं बल्कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का भी महामंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो एक गंभीर राष्ट्रीय बीमारी से ग्रस्त हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज समाजवादी पार्टी के सदस्य वंदे मातरम बोलने लगे हैं और मंदिर भी जाने लगे हैं, जिसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत बताया है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि आज सदन के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। सबके साथ सबके विकास का बिना भेदभाव के कार्य होने लगे, यही वंदे मातरम है। जब जातिवाद से मुक्त होकर के प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी भारत पर हमला करे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी देश की तरफ को दृष्टि डाले, एयर स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई पहलगाम में निर्दोष हिंदू अलग करके, हिंदू नाम जान करके अगर लोगों को मारने का काम करता है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यही वंदे मातरम है। की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते सुरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लारी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम,
सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म बंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य बंदे, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत बंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त बंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज बंदे मातरम, वीरों के बलिदान क्या हुंकार बंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान बंदे मातरम, अर्जल थर थर कांपे सुनकर नाद बंदे मातरम, वीर पुत्रों की अमर ललकार बंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम से नफरत मत करो, वंदे मातरम को धारण करो।